अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं रमज़ान का महीना चल रहा है, तो डेली मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो है प्याज वाले पकोड़े। आलू वाले पकोड़े तो आप खाते रहते हैं, तो चलें आज आप मेरे साथ प्याज वाले पकोड़े सीखें और अपने घर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने प्याज को स्लाइस करके रखा है। 3-4 प्याज मैंने स्लाइस किए हैं। अब हमारे मसाले जाएंगे इसमें। मसाला जात में 1 चम्मच रेड मिर्चें, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। खड़े मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी सौंफ लिए हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा जो हमने लिया है इसको हमने हाथ के साथ रगड़ के इसमें मिला लेना है। इसी तरह साबुत नहीं ऐड करना, ना ही हमें इनका पेस्ट चाहिए, ना ही हमने इन्हें चॉप करना है। बस धीरे से हल्के हाथों से इनको रगड़ के इसमें डाल लिया है। 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी सौंफ भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। मसाले हमने जो ऐड करने थे वो हमने कर लिए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के और मसाला जात भी ऐड कर सकते हैं। हमें जो चाहिए थे हमने ले लिए। फ्रेश धनिया लिया है हमने और 3-4 चिलीज़ ली हैं, उनको हमने चॉप कर लिया था। और अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को मसाले के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि प्याज में काफ़ी पानी होता है, ताकि ये पानी निकाल ले। फिर हम अपना बेसन ऐड करेंगे। तो चलें, हमने इसको 10 मिनट के लिए रखा था, तो अब इसने काफ़ी पानी छोड़ा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम अपना बेसन ऐड करते हैं। बेसन को यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह छान लें, जो इसकी गुठलियाँ हैं वो निकाल लें। पहले हमने अपने मसाले में कोई एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं किया, प्याज का जो पानी था उसी में हमने इसको मिक्स किया है। अब हमें लगता है थोड़ा सा हमें पानी डाल लेना चाहिए। हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब बारी है पकौड़ों को फ्राई करने की। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब इसमें हम अपने पकोड़े ऐड कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रहे हैं प्याज वाले पकोड़े। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक हमारे साथ रहें और फाइनल लुक ज़रूर देखें पकौड़ों की। फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है। अगर हाई फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 1 मिनट वेट करने के बाद आप इनको पलट के चेक कर लें। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है इनका। प्याज वाले पकोड़ों में अगर प्याज थोड़ा थोड़ा कच्चा रहे तो तभी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो हमें लगता है अब हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं निकालने के लिए, तो इनको निकाल लेते हैं। ऑयल हमें अच्छी तरह इनका निकाल लेना है और फिर एक प्लेट में हम इनको डालेंगे। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं। बाकी के पकोड़े भी हम फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बाकी के पकोड़े भी हमने निकाल लिए हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।